बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुज़र रही हो। आजकल ये दुआ जो है ना, ये मुझे कहते हुए भी बहुत फ़ील होता है, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान का एक बेशतर हिस्सा जो है वो इस वक्त एक ऐसी आफ़त में, एक नागहानी जिसे कहते हैं आफ़त में मुब्तला है। अब इसे नागहानी कहना सही है या नहीं है, इसका फ़ैसला आप और मैं दोनों बहुत बेहतर कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि मुल्क को बने हुए 78 साल हो गए, हमने अपना 78वां यौम आज़ादी जो है मनाया है, और हमारे यहाँ नहरी निज़ाम जो है वो है जो कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। हमारे यहाँ पर सिंतास का मुआहिदा जो हम सब जानते हैं। हमें मालूम है कि मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में पाकिस्तान जो है मुतासिर होने वाले ममालिक में सर फ़हरिस्त जो ममालिक हैं उनमें है। जितनी बारिशों में की तादाद में इजाफ़ा होगा हम सबको पता है। ग्लेशियल मेल्टिंग हो रही है, दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से बर्फ़ ज़्यादा पिघल रही है, पानी ज़्यादा आएगा, हम सबको मालूम है। मौसमों में ऐसे तग़य्युर और तबद्दुल आएंगे कि किसी टाइम पे हमें अचानक से खुश्क साली का सामना करना पड़ा और किसी टाइम पे अचानक से हम सैलाब की कैफियत से दो चार हैं। सो ये दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं, हमें इन दोनों के दरमियान स्ट्रगल करना है। ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ायर हैं तो वो बिल्कुल कम होते चले जा रहे हैं, हमें वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब पानी आता है तो वो सैलाब की सूरत में हमारी पूरी ज़िंदगी को मफलूज करके रख देता है। अभी तो एक सूरत हाल है कि इतने सारे लोग जो हैं वो बेघर हैं, बेसरो सामान हैं, उनके मवेशी माल, उनकी खेती बाड़ी, उनका तमाम ज़िंदगी गुजारने के जो असबाब हैं वो इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। सो एक तो वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली इससे मुतासिर हुए हैं, और फिर मैं और आप जो कि डिपेंड करते हैं इन लोगों के ऊपर, इसलिए कि यहाँ से ही हमें अनाज मिलता है, यहाँ से ही हमें अजनास मिलती हैं, यहाँ से हमें वो तमाम चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी का गुसर बसर होता है। तो अब जबकि ये पूरे इलाके जो कि हमारे जिसे कहना चाहिए फूड बास्केट थे, ये सैलाब से मुतासिर हो गए, और यहाँ पर जो है अब उनके अपने ज़िंदगी गुजारने की चीज़ें जो है, उनको अपने खाने पीने की चीज़ें जो है मैसर नहीं है। तो आप सोचें कि आइंदा आने वाले दिनों में जो फूड क्राइसिस आने वाला है वो कितना बड़ा है। सो आजकल के दौर में जबकि कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी इज़ दी नेशनल सिक्योरिटी, और हम अगर इस तरह से वल्नरेबल रहेंगे तो हम क्या सोच सकते हैं कि हम दुनिया में जबकि माइट इज़ राइट के असूल के तहत जो है ऑपरेट कर रही है दुनिया, और जो मुल्क जितना फाइनेंशियली और मुआशी और डोमेस्टिकली स्टेबल है उतना ही वो मुल्क जो है वो दुनिया में इस वक्त बावक़ार और काबिल एहतराम माना जा रहा है। और इस वक्त बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ होनी हैं जिसमें पाकिस्तान को अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इंटरनली बड़ा स्टेबल हो। तो इसमें अभी भी आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो एक से दूसरे से तीसरे के ऊपर ये ज़िम्मेदारी जो है ये डाल रही हैं, लेकिन अवाम की ताकत, आपकी जो एक ताकत है, जो मेरी एक ताकत है, वो ये है कि इस वक्त हम सबको अपनी जिसे कहते हैं ना बेल्ट टाइटनिंग तो ज़रूर करनी है। ये सोचे बगैर कि जी जो पहले था डैम फंड में जो पैसा दिया वो कहाँ गया, बग़ैर ये क्वेश्चन किए हुए कि जो इससे पहले इतने सारे पैसे जमा हुए वो कहाँ गए। ये ठीक है, हम सब जानते हैं कि ये सही नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे करने का काम है कि हम जितना कुछ कर सकते हैं इन सारे लोगों के लिए उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। और सिर्फ ये नहीं है कि अभी इन लोगों को बचाने के लिए और इनको अपने पैरों पे खड़ा करने में मदद दें। देखें, हम सबको पता है कि लोग ऐसी जगहों पे घर बनाते हैं जहाँ जो कि पानी की गुज़रगाहें हैं। हमारा काम बनता है कि हम रोकें। जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उन जगहों पर कंस्ट्रक्शन जो है उसकी इजाज़त ना दे, और बिला इजाज़त जो लोग बनाएं उनको हम लोग भी समझाएं और रोकें। और जो लोग उसके बावजूद ही हरकत करें और फिर तबाही से दो चार, तो वो तो फिर अपने नुकसान के खुद ज़िम्मेदार हैं। लेकिन मालूम है कि पानी आ रहा है और हम उसी के रास्ते में घर बनाई जाएँ, मालूम है कि ये जगह जो है ये रहने के लिए महफूज नहीं और हम वहीं पर रहने के लिए मुसर हों, तो ये फिर अपनी जान को ख़ुद ख़तरे में डालने वाली बात है। और हमें इसके लिए भी एक दूसरे से बात करने की बड़ी ज़रूरत है। बहुत सारे सदक़ात, ज़कात और खैरात हमें इस पे लगाने की ज़रूरत है कि हमारी नहरें साफ़ हों, हमारे जो बंद और पुश्ते हैं वो मजबूत हों, या फिर ये कि डैम और रिजर्वायर्स छोटे छोटे जो हैं वो बनाए जा सकें। वो उस तरह के नहीं होंगे जो कि एक बड़े आबी ज़ख़ायर हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। और कहीं एक जो पहला कदम जो है वो तो शुरू होगा, और उससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी, कि हम सब लोग मिल के अपनी राय, अपनी सोच का इजहार ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुल्क दुश्मनी और मुल्क नफ़रत के बजाय कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव जिसे कहना चाहिए क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक और इनिशिएटिव्स, अगर हम ये सब मिल के करना शुरू करेंगे तो आई होप एंड आई विश कि कोई साल और आने वाले बहुत सारे साल ऐसे हैं जब हमारे बच्चों को पता भी ना हो कि ये सैलाब क्या होते हैं, ये तबाही क्या होती है, इसके नतीजे में बहरान जो है क्या होते हैं और कैसे पैदा होते हैं। इसी थॉट के साथ रुकेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा
खुशियाँ